Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss on the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. So हम बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, कल की जो वीडियो हमने बनाया था, कल का जो डिस्कशन किया था, एनालिसिस था, वो किस तरह से लेवल्स आज फुलफिल हुए और कल के लेवल्स हम क्या देख सकते हैं, कल का डायरेक्शन हम क्या देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ में। So this is the Nifty's daily chart and तो बेसिकली आज हुआ क्या, मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़रूर था। मार्केट का जो एक हाई बनाया था वो 16,070 का था और लो जो था वो 860 के अराउंड था। तो थोड़ा सा वॉलेटाइल था, बट क्लोजिंग जो था वो जो लो प्राइस था उसके काफ़ी ऊपर आई है, तो करीब करीब 15,940 के अराउंड क्लोजिंग आया है। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, दो चीज़ें यहाँ पे हम समझेंगे। पहला तो ये कि अभी जो हमने एक 16,000 का लेवल रेजिस्टेंस लिया था, वो अभी भी हमारा 16,000 का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत एग्जैक्टली काम करेगा कल के लिए भी। तो 16,000 का रेजिस्टेंस या एक लेवल निफ्टी उसको ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो कहने का क्या मतलब है, वापस से हमको एक थोड़ा सा डाउन साइड ही लग रहा है। अब ये देखना रहेगा कि इस बार ये कितना डाउन साइड होगा, ये क्या होगा। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात कर रही हूँ, ओवरऑल इट्स अ बेयरिश ट्रेंड ओनली। तो शॉर्ट टर्म में हमको ये देखना रहेगा कि ये जो रैली थी, क्या ये रैली यहाँ पे खत्म होके वापस से एक नया लेग बनेगा या क्या होगा, दैट विल बी द डिफरेंट स्टोरी। बट फिलहाल के लिए व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि 16,000 के ऊपर अभी फिलहाल तो निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो लेट्स टेक 16,000 एज द रेजिस्टेंस एंड लेट्स टेक 15,800 एज द सपोर्ट एरिया। तो इसी रेंज के बीच में हम लोगों को कल भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप देखेंगे कि आज आई थिंक 858 और यस 58 का करीब करीब जो था लो बनाया था, बट फिर कहीं ना कहीं क्लोजिंग उसके थोड़ा ऊपर आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, फिलहाल इसके लिए यही दो हम लोग लेवल्स ले सकते हैं। थोड़ा सा हमें डाउन साइड लग रहा है। इंट्राडे की अगर बात करूं तो यहाँ से 15,940 के जो क्लोजिंग आया है उससे आप 15,800 का एक लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट टुमारो इंट्राडे में। ओवरऑल एक बार आ जाता है 15,800, बिकॉज 15,800 थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 15,800 का नीचे ब्रेक करता है, क्लोजिंग देता है, तो फिर हम लोग अगेन वापस से समझेंगे कि थोड़ा सा और यहाँ से फॉल एक्सपेक्टेड है। तो 16,000 तो अभी बिल्कुल नहीं लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे सकता है, ठीक है। चलिए अब एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का भी आज मूवमेंट ऐसे ही रहा था, बहुत ज़्यादा प्राइस में कुछ चेंज नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि हमने कल के जो लेवल्स लिए थे 35,000 और 34,000, 35,000 रेजिस्टेंस था और 34,000 हमारा सपोर्ट था। तो आप देखेंगे आज का जो हाई है वो एग्जैक्टली 35,000 पर है और लो जो है वो 34,560 के आसपास है। क्लोजिंग आया 34,650 के आसपास। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप इस पूरे मूवमेंट को देखो तो ये आपको बेयरिश मूवमेंट ज़्यादा क्लियरली बता रहा है, ठीक है। पहला ये कि 35,000 को टेस्ट जरूर किया बट क्लोजिंग नहीं किया। क्लोजिंग तो छोड़िए, काफ़ी नीचे क्लोजिंग आया है, यू नो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट उसके बाद में ओपन ये हुआ था 34,800 पे, 35,000 के ऊपर भी नहीं गया। सो दैट इज़ द क्लियर कट कंफर्मेशन कि 35,000 के ऊपर अभी फिलहाल बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ऑल्सो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने यहाँ पे आई थिंक लास्ट 2-3 वीडियोज़ में ये मेंशन भी किया था कि ये जो ब्लू कलर की जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जिसको मैंने एरो किया है, ये लाइन 100 EMA है। 200 तो दूर की बात है, 100 EMA है। सो 100 EMA के आसपास आप ये जो सर्कल में जो मैंने मार्क किया है ये मूवमेंट देखेंगे तो ये सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। तो 200 तो दूर की बात है। तो 100 लेवल के नीचे ही अगर बैंक निफ्टी है तो दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन और दैट इज ऑल्सो गिविंग अस एन यू नो कंफर्मेशन कि यहाँ से डाउनसाइड बेयरिश ही मूवमेंट आपको दिखेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए कल के लिए भी व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट टू थिंग्स हियर। वन, लेट अस यू नो रीच लेट्स बैंक निफ्टी रीच 34,000 लेवल, क्योंकि अभी भी यहाँ से आप देखेंगे कि 600-650 जो पॉइंट्स हैं वो दूर है। तो 34,000 का फिलहाल आप सपोर्ट लीजिए। अगर कल बहुत ज़्यादा कुछ एक डाउनसाइड मूवमेंट आता है तो आप 33,500 का एक सपोर्ट ले सकते हैं। लेट मी जस्ट चेक।
ओके, सो देर इज नो पॉइंट बिकॉज सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो हमारे पास ये है 34,500 और उसके बाद 34,000 यहाँ पर है. सो दैट्स नॉट अ बिग डील. लेट मी जस्ट rephrase it, or let me just give you the clear cut indication. कल के लिए, इंट्राडे के लिए आप रेजिस्टेंस लीजिए 35,000 का और सपोर्ट लीजिए 34,000 का, जो हमने कल भी डिस्कस किया था. कोई चेंज नहीं है उसमें, क्योंकि इमीडिएटली अगर आप बात करोगे तो आपको सबसे पहला लेवल दिखेगा 34,500 का. तो अगर इंट्राडे पे है तो वो डेफिनेटली देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो कल आ ही जाए. बाकी अगर आपको ओवरऑल रेंज की मैं बात करूं तो 34,000 एंड 35,000 कुड बी द लेवल्स फॉर टुमारो इंट्राडे के लिए. एंड बैंक निफ्टी के लिए 16,000 रेजिस्टेंस एंड 15,800 विल बी द सपोर्ट एरिया. ठीक है, सो ये चीज़ है. एक चीज़ और है जिससे कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ से मार्केट जो है वो फॉल हो सकता है. अगर आप देखेंगे तो डॉलर इट्स कीप इंक्रीजिंग, इट्स कीप अप्रिशिएटिंग. तो INR काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है. आज भी जो USD INR है उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है. नाउ इट इज़ इट हैज़ रीच टू 80 लेवल्स. सो 80 पहुंचना इज ऑल्सो अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर INR के लिए. इट्स नॉट सो इजी, ये इतना आसान नहीं होगा. और कल का हमने इन्फ्लेशन डेटा भी देखा, परसों का इंडिया का भी इन्फ्लेशन डेटा देखा, US का भी देखा, अपना भी देखा. सो नाउ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम लोगों को अच्छा एक एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ते हुए नजर आए यहाँ पे. नॉट ओनली इन इंडिया, वी आर एक्सपेक्टिंग कि US में भी, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा 41 ईयर्स का हाई आया है, तो वहाँ पर भी यही सब चीज़ें, इंटरेस्ट रेट जो है अभी थोड़ा सा ऑन अ हायर साइड रह सकता है. तो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है आने वाले कुछ टाइम में, कुछ मंथ्स में, तो डेफिनेटली काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा. बट दैट विल बी द लॉन्ग टर्म स्टोरी. फिलहाल के लिए आप ये मानिए, इंट्राडे के लिए लेवल्स मैं आपको बता चुकी हूँ. शॉर्ट टर्म के लिए भी थोड़ा सा आउटलुक अभी बेयरिश ही वापस से आ गया है. तो ये जो एक रैली हमने ज़रूर देखा था, रैली एक अच्छा था, 1000 पॉइंट का निफ्टी में देखा था, और आई थिंक कुछ 3,000 पॉइंट्स के करीब का हमने बैंक निफ्टी में देखा था. तो नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट ये हो सकता है ये रैली अभी खत्म होकर वापस से प्राइस जो है वो नीचे आने लग जाए. चलिए आ जाते हैं डॉलर INR पे. Alright, so this is the chart of dollar INR, and these are the levels that I have marked here. Give me a second. Just a second. Alright, so yes, so this is the new recent high, which is 80.07. So now what we are expecting, that will be a good move today, by the way. And what we are expecting that the price might able to go to 81.6. That could be the immediate target. Not the intraday, of course intraday में possible नहीं है, but yes, in the next week, early next week, we might able to see a level of 81.6 का. तो ये आप एक अपना रेजिस्टेंस ले सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं. एंड फॉर दिस सपोर्ट कुड बी टेकन एज 79.37 और 38. सो 79.38 का आप एक सपोर्ट लीजिए, एंड यू कैन टेक अप रेजिस्टेंस ऑफ 81.6. सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर. आई थिंक इट विल बी hidden from because of my screen. So it is this could be the target price for this dollar INR, and this could be the you can take it slightly below than here. सपोर्ट लेवल के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं. तो दीज आर द 2 लेवल्स फॉर डॉलर INR. ओवरऑल आउटलुक बुलिश ही है. डॉलर जो है वो स्ट्रांग ही होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट INR थोड़ा सा डेप्रिसिएशन होगा. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है. सो आई एम नॉट सेइंग कि कॉन्टिन्यूसली इट विल गो अप एंड अप. बीच बीच में थोड़ा सा आपको प्राइस करेक्शन ज़रूर मिल सकता है. सो 80 से 81 का या 81.6 का जो एक मूवमेंट रहेगा, दैट विल नॉट बी वन साइडेड मूवमेंट. उसमें आपको बीच बीच में करेक्शन मिलेगा. सो ओवरऑल ये मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट मैं आपको एक बता रही हूँ, जो कि आप इसमें देख सकते हैं. तो दिस इज हाउ you can just look at the dollar INR, because जितना ज़्यादा डॉलर और स्ट्रॉन्ग होगा, that will be negative for the Indian market. तो थोड़ा सा आप वो भी देख सकते हैं. So yes, so right.
All right, so this is all today, and if you like this video, if you are finding it useful, please subscribe to the channel and also like the video. Notification bell icon को भी hit कीजिए so that जैसे ही हम video upload करते हैं आपको notification मिल जाए, and you can just look at the levels, look at the analysis for the next day. So this is all for today. Thank you so much for watching us.